क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें मैथमेटिक्स की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 जो है वो आज हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है ये होने वाला है और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सब कुछ जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। अब यहां पे हम लोगों के पास क्या गिवन है, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 14 के बराबर गिवन है। और दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास जो है वो 4 के बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बेसिकली अपने को क्या करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो निकालनी होती है। अब नाम देखो क्या है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास के अंदर एक सीट पे बैठे हो, ठीक है, और आपको उस पर्टिकुलर सीट से उठा के आपकी जगह कोई और बच्चा बिठा दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी दूसरे बच्चे ने, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक की जगह कोई और वैल्यू पुट कर देना या किसी दूसरे को जो है वो बिठा देना, ठीक है। तो इसको देखो करने का बेस्ट तरीका क्या है, किसी एक इक्वेशन में से ना x की वैल्यू जो है वो y की टर्म्स में निकाल लो। तो हमने क्या किया, यहां पे x की वैल्यू निकाल ली, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके y की टर्म्स में देखोगे तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो y x की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में जो है वो मैं पुट कर रहा हूं। तो देखो x की जगह मैं क्या पुट कर दूं, y प्लस 4 पुट कर दिया, प्लस y है दैट इज इक्वल टू 14। ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से फिर से अंडरस्टैंड करना, दो इक्वेशंस हम लोगों के पास जो है वो गिवन थी, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है अपने को, x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी होती है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पहले y के टर्म्स में लिख दी, फिर ये जो x की वैल्यू y के टर्म्स में आई उस x की वैल्यू को मैंने दूसरी जगह पे, देखो यहां पे x था, इसकी जगह मैंने y प्लस 4 वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को जो है वो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो y प्लस वाई, पहले ब्रैकेट हटा के लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये जो है वो 14 के बराबर हो गया। यहां पे देखोगे तो 2y प्लस 4 इट इज इक्वल टू 14 के बराबर हो गया। 2y इट इज इक्वल टू 14 माइनस 4 हो गया, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 10। तो यहां पे 2y की वैल्यू 10 आई और y की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में था और नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास 5 वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई। अब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में y की वैल्यू को 5 पुट कर दिया। तो जब मैंने y की वैल्यू को 5 पुट करा तो मेरे पास x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। तो मेरे पास इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या रिजल्ट मिला, x की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई है और y की वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 आ गई है। इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है वो हमने सॉल्व करना है। मैं जूम कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है, आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास क्या गिवन है, अब दो वेरिएबल्स हैं s और t। s माइनस टी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 के बराबर है, और दूसरा क्या गिवन है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर जो है वो गिवन है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, s की वैल्यू को जो है वो मैं t की टर्म्स में लिख रहा हूं। तो s मैंने बना दिया यहां पे t प्लस 3। अब यही s की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो s की जगह मैंने t प्लस 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय देखो 3 ऑलरेडी है ही यहां पे, और t अपॉन 2 लिख दिया, और डिवाइड इज इक्वल टू 6 जो है वो हमारे पास हो गया। अब यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6 एलसीएम होगा यहाँ पे। अब ये 2 एलसीएम लेना सबको मुझे लगता है आता होगा, नहीं भी आता तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको जब हमने t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऐसे लिख दिया, फिर 3 को हमने t से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, और ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर जो है वो होगी। अब ऊपर जो है वो मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, तो ये होगा 2t प्लस 2 3 जा 6, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, t से भी और 3 से भी। तो t से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2t लिखेंगे, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हम 6 लिखेंगे, ठीक है। प्लस साथ में जो है वो 3t अपॉन जो है वो हमने 6 लिख के इसको 6 के बराबर जो है वो पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे देखो 5t, इसके बाद इधर आ रहे हैं 2t प्लस 3t 5t प्लस 6 दैट इज इक्वल टू, इधर डिवाइड में है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे पास 36 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5t दैट इज इक्वल टू, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
तो जब ये माइनस का होगा तो मेरे पास वैल्यू 30 आ जाएगी। अब t में 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो t की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। सबको मालूम है s क्या है, t प्लस 3 के बराबर है, तो ये क्या हो गया 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9 के बराबर जो है वो मेरे पास s की वैल्यू होगी। तो मेरे पास क्या सॉल्व करके आया, s जो है वो 9 आ रहा है, t जो है वो हमारे पास कहां आ रहा था 6 के बराबर जो है वो आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हम लोगों के पास जो है वो सॉल्व हो गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये दोनों क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको जो है वो क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लो, अब मैं सीधा जो है वो चीजों को सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे मेरे पास था 3x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास कौन से वाली, 9x माइनस 3y इट इज इक्वल टू 9 के बराबर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखो y को ना मैं उधर ले गया, तो यहां पे कंफ्यूजन ना हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि मैं उधर ले गया, तो ये हो गया y प्लस 3, मतलब 3 के अंदर y ऐड हो गया। और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो वो मेरे पास क्या होगी, 3x माइनस 3 जो है वो y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करना, तो ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। तो ये जो y की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो y की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, 3x माइनस 3। तो 3x माइनस 3 जो है वो मैंने पुट करके 9 के बराबर जो है वो कर दिया। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है यार कहां से जो है वो हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लें, इस इक्वेशन को यूज करके वो x की वैल्यू निकाल लें। देखो जिससे इजी लग रहा है ना आपको सॉल्व करना, ज्यादा जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड में चीजें नहीं आ रही, सिंपल तरीके से जो है वो जहां से सॉल्व होकर निकल के आ रहा है। देखो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना। यहाँ पे सिंपल y की वैल्यू निकली 3x माइनस 3, मैंने जो है वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9x माइनस जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे 9x प्लस 9 इट इज इक्वल टू 9। बड़ी तगड़ी गड़बड़ होगी ये तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो x ही कैंसिल हो गया, x ही कैंसिल हो गया, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो इसके अंदर क्या बेसिकली पंगा देखने वाला है, अगर आप x के कोएफिशिएंट्स देखो, यहाँ पे उनका रेशियो लो, 3/9 आ रहा है, -1/-3 आ रहा है, और यहाँ पे भी 3/9 आ रहा है। तो इनको कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास क्या चीज जो है वो देखने को मिलेगी, हमारे पास 1/3:1/3:1/3 जो है वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 1/3 1/3 1/3 सभी अगर बराबर हो जाए इनके कोएफिशिएंट्स, तो ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो हैं वो हम लोगों के पास होते हैं। ठीक है, तो ये लाइंस बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो पॉसिबल हम लोगों के पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो 0.2x प्लस 0.3y इट इज इक्वल टू 1.3 जो है वो हमारे पास आया, और उसके बाद वैल्यू ली हमने 0.4x प्लस 0.5y इट इज इक्वल टू 2.3 हम लोगों के पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो ये हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो कोई भी सॉल्व कर लो, हर एक के लिए कहीं से भी वैल्यू निकाल लो आप, हर एक में ही एक जैसी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये मैंने पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको उठाया मैंने उधर चला गया। ठीक है, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखा जाए तो 0.3y डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2x। ये मैंने एक इक्वेशन से x की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली। अब ये पर्टिकुलर x की वैल्यू जो है ना वो मैं इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूं। क्या वैल्यू है देखो, 1.3 माइनस यहाँ पे देखो 0.3y, तो ये हो गया 0.3y डिवाइडेड बाय देखो हम लोगों के पास क्या है 0.2x है, तो ये 0.2 जो है वो हमारे पास, सॉरी बेटा यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे x जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही जो है यहाँ पे देख लेना यार। ठीक है, ये 0.2 था तो 0.2 जो है वो यहाँ पे नीचे आएगा, x यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट को उठा के हम यहाँ पे लेके आए, वेरिएबल का कोई सेंस बनता नहीं है लेके आने का। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 था, यहाँ पे 0.2 हम लोगों ने जो है वो लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला x की वैल्यू को पुट करने का सिस्टम, और फिर हमारे पास जो है वो 0.5y हो गया, ये किसके बराबर हो गया 2.3 के बराबर जो है वो हो गया।
ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, आप अगर ये देखोगे ना तो 0.4 बाय यहाँ पे जो कैलकुलेशन है इंपॉर्टेंट, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट से यहाँ पे इसको सॉल्व करके 2 आने वाला है। कैसे 2 आने वाला, क्योंकि 0.4 को लिख सकते हो 4/10, और ये क्या हो गया हमारे पास 2/10, विच इज इक्वल टू क्या 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/2, क्योंकि ये डिवाइड में है तो उल्टा हो जाता है, 10 से 10 कटा और ये कितना आ गया हमारे पास, सॉल्व करके 2 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको दूसरे पेन से कर रहा हूँ, और ये पर्टिकुलर कट करके हम लोग यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा, ये 2.6 होगा, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.6 y हो गया, और प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो मेरे को माफ कर देना, ठीक है। और जिसको बोलते हैं आगे देखते रहते हैं, वैसे मुझे लगता है हमने सही ही कर रहे हैं। तो ये हो गया 2.6 माइनस 0.1 y इट इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। 0.6 और 0.5 माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा, इसको उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो 2.6 में से मैं 2.3 माइनस कर रहा हूँ, और ये माइनस का था, इसको मैं उधर y में जो है वो लेके जा रहा हूँ। तो इसको देखोगे तो 0.3 इट इज इक्वल टू 0.1 y, तो y की वैल्यू जो है वो 0.3 बाय 0.1 आ जाएगी। 10 से पॉइंट कटेगा, डिवाइडेड बाय 10 करके करोगे सॉल्व तो हो जाएगा सॉल्व। तो ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 जो है वो आ गई, ठीक है। जब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है, उसके बाद मैं x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करके निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना है 1.3 माइनस 0.3 इंटू में y कितना है 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.2। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1.3, और 1.3 में से 0.9 जाएगा डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 13 में से 9 गया हमारे पास 4 होता है, तो ये 0.4 होगा डिवाइडेड बाय 0.2, ये 0.4 बाय 0.2 मैंने अभी सॉल्व करना बताया आपको, 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू 2 और y की भी वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ रही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो ये हो गया। एलिमिनेशन मेथड जो है वो हमने इस्तेमाल किया, ये एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। इसको आपको साइड पे जो है वो करना है, रफ के अंदर या साइड पे लाइन लगा के जो है वो करना है। बाकी हाँ, पेपर में एक इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, फिर दूसरी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व किया, और फाइनली आंसर जो है वो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो आपको लिख देनी है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। 5th पार्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो √2x बाहर है और √3y बाहर है, इज इक्वल टू 0 के बराबर है। और दूसरी इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है, √3x है माइनस √8y है, इट इज इक्वल टू 0 के बराबर जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट जो है वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, √3x इज इक्वल टू √8y जो है वो कर देता हूँ। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगी, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब ये x की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख लो, √8 बाय √3y, ये सेम ही चीज जो है वो हम लोगों के पास होती है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू को बेटा आप यहाँ पे पुट करो, मल्टीप्लाइड बाय कितना है हमारे पास, √8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया √3, साथ में क्या होगा y होगा, प्लस √3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो रूट प्लस प्लस में होते हैं ना, तो आप एक चीज याद रखो, अगर a और b दोनों पॉजिटिव है ना तो हमारे पास ये √ab के बराबर होता है, लेकिन इसकी कंडीशन है a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये जो है वो हमारे पास वैलिड है, ठीक है। तो इसमें भी मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, इसको √16 लिख सकता हूँ बाय √3y प्लस √3y इट इज इक्वल टू 0। अब ये √16 4 हो जाएगा, 4y बाय √3 प्लस √3y बाय 1 इट इज इक्वल टू 0। एलसीएम आएगा कितना, √3, ठीक है। तो ये कितना होगा 4y प्लस, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3y
इट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर जो है वो हो गया। यहाँ पे सॉल्व कर लो तो ये कितना होगा 7y इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। अब y की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, √8/√3 इंटू में 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा इस पर्टिकुलर जगह पे, मैं अभी दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे। ठीक है, और ये पहले मेरे पास y की वैल्यू आई और ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0 के बराबर जो है वो आ गई। ठीक है, आपको सॉल्व करते टाइम पे पहले ये करना है, फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, ये साइड पे लिख देना फॉर्मूला के तौर पे, और x और y की 0 और 0 वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे आ रही है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 6 हम लोगों के पास क्या बोलता है, 3x/2 माइनस 5y/3 दैट इज इक्वल टू -2 के बराबर गिवन है। और साथ ही हम लोगों के पास क्या है, x/3 प्लस y/2 दैट इज इक्वल टू 13/6 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास गिवन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इसको, तो करते हैं जी इसमें कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखो 3x/2 को y को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, -5y था तो उधर जाके +5y हो गया और यहाँ पे -2 हो गया। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था। देखो पहले तो हमने क्या किया, 5y को बाय 3 को उधर लेके गए। ठीक है, तो 5y/3 -2 हो गया। अब 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरे पास हो गया -2। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू को बोलूं तो ये होगी 2/3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था, और इसके अंदर मैं एलसीएम ले रहा हूँ 3। ठीक है, तो 5y एज इट इज माइनस का 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो ये 2/3 टाइम्स 5y माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितना 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 10y माइनस 12/9। देख लो ध्यान से, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये वैल्यू ना मेरे को यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी x की। ठीक है, ये ध्यान से जो है वो आपको देखना है। तो x की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, कितना है 10y, ठीक है, -12 बाय 9 है। ठीक है, और 9 है तो ये 3 भी साथ में नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, प्लस यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कितना y/2 इट इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो अगर आज 9 3 जा है यहाँ पे तो 9 3 जा मैं पूरा लिख देता हूँ सीधा, ये हो गया मेरे पास 27। एलसीएम ले लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे 54 सीधा एलसीएम लिख रहा हूँ मैं। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 20y माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 20, सॉरी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे प्लस क्या 27y दैट इज इक्वल टू 13/6 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया 47y माइनस 24 दैट इज इक्वल टू, ये 47 हो गया माइनस 24 हो गया, 54 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 इंटू 54/6, 6 9 जा 54 जो है वो हम लोगों के पास होता है, यहाँ पे 9 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 13 9 जा की बात करें तो ये 117 हम लोगों के पास होता है। ठीक है, तो ये 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास जो है वो 141 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप 3 ऐड करो तो 120, फिर उसके बाद 21 और ऐड कर दो तो 141 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, 141 ये हम लोगों के पास जो है वो बन गया, और यहाँ से y की वैल्यू को निकालो तो 141/47। अगर आप 47 को ना 3 से मल्टीप्लाई करो ना तो मुझे लगता है ये 141 के बराबर ही जो है वो आने वाला। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास जो है वो 3 के बराबर आ गई। अब यही y की वैल्यू जो 3 के बराबर आई थी वो इस इक्वेशन में पुट कर दो आप। ठीक है, तो 10 इंटू में 3 माइनस 12 बाय कितना 9, तो 30 माइनस 12 18 हो जाएगा, तो 18/9 विच इज इक्वल टू कितना 2। तो x की वैल्यू आ रही है 2,
सॉल्व करके आ रहा है x की वैल्यू 2 और मेरे पास y की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से जो है वो एलसीएम लेके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसने क्या बोला है, सॉल्व करो इन दो इक्वेशंस को, उसके बाद m की वैल्यू जो है वो आप निकालो। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, पहले ये सेम तरीके से वही है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो 3y इट इज इक्वल टू 11 है और दूसरी इक्वेशन हम लोगों के पास दे रखी है 2x माइनस 4y इट इज इक्वल टू माइनस 24 है। पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या होगी, 11 माइनस 3y होगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड का हो गया। ये x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो 2 टाइम्स 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, तो यहां से देखो बहुत अच्छी चीज होगी, 2 से 2 जो है वो कट गया, हमारे पास क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इट इज इक्वल टू माइनस 24 बचा। 11 माइनस 7y इट इज इक्वल टू माइनस 24 बचा। ये माइनस का उधर जाएगा, ये इसको इधर लेके आ रहा हूं, ये जब इधर आएगा तो ये 11 प्लस 24 हो जाएगा और ये 7y उधर जाके प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये साइन चेंज करेगा। तो 35 दैट इज इक्वल टू 7y। तो y की वैल्यू जो है वो आप सॉल्व करोगे तो 35 बाई 7 विच इज इक्वल टू 5 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। मैं ज्यूम कर रहा हूँ y की वैल्यू आपको निकालनी आ गई। अब यही y की वैल्यू जो है वो इस x वाली इक्वेशन में जो है वो हम लोग पुट करेंगे। तो 5 वैल्यू पुट करी डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 11 माइनस 15 माइनस 4/2 होगा। तो माइनस 2 मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू मेरे पास जो है वो 5 आ गई। और यही पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। अब अपने को क्या निकालना है, इन्हीं दो वैल्यूज को यूज करके m की वैल्यू निकालनी है। तो m है क्या मेरे पास, इट इज इक्वल टू mx प्लस 3 के बराबर जो है वो दे रखा है। अब y की वैल्यू 5 पुट कर दो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू m कितना है मेरे पास, एज इट इज निकालना है प्लस 3। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, ये बेसिकली माइनस 2m है, माइनस 2m इधर जाएगा तो प्लस का 2m, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 विच इज माइनस 2। m कितना हो जाएगा माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो आप देख लो, मैं एक बार इसको सारे को समराइज कर रहा हूँ कैसे किया मैंने। बेटा पहले इसको देखो, आपको करना कैसे है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सबसे पहले ये लिखना है x की वैल्यू निकालनी, उसके बाद x की वैल्यू निकाल के ये दूसरे नंबर पे लिखना है आपको। यहां से सब्स्टिट्यूट करके मैंने y जो है वो कैलकुलेट कर लिया, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। उसके बाद क्या करना है, हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, ये नंबर 3 पे करना है सॉल्व। उसके बाद ये जो लास्ट में किया ये वाला काम जो है ये नंबर 4 वाला काम है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से जो है वो हमने करना है। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, एक सेकंड, ये हमारे पास हो गया। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर फंडा जो है इस क्वेश्चन का आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले रहते हैं, काफी सिंपल सवाल है ये। स्टेटमेंट से आपको इक्वेशंस के लिए वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीख ही लिया किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेन है इसके अंदर इक्वेशन बनाना। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज, मैंने एक नंबर ले लिया x और दूसरा नंबर ले लिया y, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करके उन दोनों नंबर्स को जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो बट ऑब्वियसली ये माइनस करके 26 आ रहा है, तो इसका मतलब x जो है वो मैंने क्या माना है ग्रेटर देन y जो है वो लेट कर लिया। लेट क्या कर लिया, x इज ग्रेटर देन y है, तो x माइनस y की वैल्यू 26 के बराबर जो है वो होगी। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो ऑब्वियसली जो बड़े वाला नंबर है वो 3 टाइम्स है किसके, छोटे वाले नंबर के। 3 टाइम्स वर्ड जहां पे भी आता है तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिफरेंस वर्ड जहां पे भी आ रहा है तो माइनस करके जो है वो हम लोगों के पास चीजों को सोचना है। तो ये दो इक्वेशंस हम लोगों के पास होंगी। एक इक्वेशन से वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास x इक्वल टू 3y और दूसरी इक्वेशन से वैल्यू ये आ रही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीख ही रखा है, इस इक्वेशन की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो तो क्या होगा 3y माइनस y इट इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू कितना आ गया 13 और x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 टाइम्स y है विच इज इक्वल टू 13 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 39। ठीक है, माइनस करके देख लो दोनों को, 13 और 39 को, 26 आ रहा है
और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो यहां से वेरीफाई भी चीजें जो है वो हो जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो आपको सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, सबसे पहले ये लिख लेना लेट, फिर उसके बाद इसको लिखना है, फिर आपको ये दूसरा इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट किया, फिर ये हमने जो है वो सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो इसका आ गया। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर से वैल्यूज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट लार्जर एंगल जो है वो किसके बराबर ले लिया मैंने, y के बराबर ले लिया, और हमारे पास जो स्मॉलर एंगल है वो मैंने किसके बराबर ले लिया, सॉरी x के बराबर ले लिया, इसको y के बराबर ले लिया। ठीक है, अब एक चीज है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स जो है वो ये बन रहे हैं, तो इसको लिख देना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो हमारे पास होंगे। ठीक है, पूरा लिख देना आप। उसके बाद क्या है, लार्जर, जो इसमें से बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। ठीक है ना, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है, स्मॉलर से 18 ज्यादा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, या अब यहां पे ये दो इक्वेशंस जो है वो हम लोगों के पास बन रही हैं। दो इक्वेशंस में से पहले मैं ये वाली इक्वेशन को चूज कर रहा हूं, सेकंड वाली को, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, क्या आ गई y प्लस 18। तो यहां पे देख लो, लार्जर वाला स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है, 18 मोर है, 18 मोर है तो मतलब क्या हो गया, 18 स्मॉलर वाले में ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है ना कि हमारे पास जो है ये x वाला नंबर y से 18 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली y के अंदर 18 जो है वो हम लोग ऐड करेंगे, तभी जो है 18 ऐड करेंगे, तभी ये जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है x की मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो हमारे पास देखो क्या है, x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू y प्लस 18 है, वो यहां मैं पुट कर रहा हूं। ठीक है, प्लस y इट इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 18 डिग्री है, तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 162 डिग्री। तो y जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 81 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाएगा। y 81 है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, ठीक है, इसके अंदर 18 ऐड कर दो, इसके अंदर जब आप 18 ऐड करोगे तो 81 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 99 डिग्री। या ये कैसे आया ये भी देख लो, x इज इक्वल टू y प्लस 18 के बराबर जो है वो हमने पुट करके इसको निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले स्मॉलर एंगल को y मान लिया, लार्जर एंगल को x मान लिया। इक्वेशंस के हिसाब से सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है, और डिफरेंस यहाँ पे गिवन था, डिफरेंस से सब्स्टिट्यूशन करके हमने वैल्यू जो है वो निकाल ली, और ये दो इक्वेशंस के अंदर वैल्यू जो है वो मैंने पुट कर दी, और यहाँ से x और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 99 डिग्री आ गई, और y की वैल्यू देखा जाए तो कितनी आ गई, 81 डिग्री आ गई, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सम 180 आ रहा है और डिफरेंस जो है वो 18 हमारे पास आएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है पार्ट नंबर 3 पे हम लोग मूव कर रहे हैं। कोच है, क्रिकेट टीम के बैट उसने बाय, क्रिकेट टीम के लिए उसने सामान बाय करना है, तो 7 उसने बैट लिए और 6 बॉल्स लिए 3800 रुपए की, 3800 की। 3 बैट्स और 5 बॉल्स जो है वो 1750 की आ रही हैं, और हर एक बैट की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो हमने देखो निकालना क्या, बैट और बॉल की कॉस्ट जो है वो निकाल रही है, तो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट कॉस्ट किस चीज की, ऑफ वन बैट मैंने ले ली कितनी, x, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल ये मैंने ले ली अपने पास y। 7 बैट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्या गिवन है, 7 बैट और 6 बॉल, 7x प्लस 6y, इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 3800 के बराबर गिवन है। और 3 बैट्स 3x, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट 3x होगी, प्लस 5 बॉल्स तो 5y इट इज इक्वल टू किसके बराबर गिवन है, 1750 के बराबर जो है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसको जो है वो अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो लंबी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इक्वेशन से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x की वैल्यू जो है वो निकाल लेता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कितना हो गया, 1750 माइनस 5y।
ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय क्या 3। अब ये जो x की वैल्यू मैंने एक्सट्रैक्ट करी है ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं इस इक्वेशन को 7x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 3800। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, कितनी है 1750 माइनस 5y, तो ये कितनी होगी 1750 माइनस 5y बाय कितना 3। एक बार देख लो सारी वैल्यूज ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x था, ये 5y उधर चला गया, x की वैल्यू 1750 माइनस 5y बाय 3। ठीक है, इक्वेशन हमने बिल्कुल सही नोट कर लीजिए, और साथ में यहाँ पे क्या है 6y है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर की बना 3800 के बराबर जो है वो क्या बना। ठीक है, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है सवाल के अंदर, तो मैं पहले ही क्या करता हूँ यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 3। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया 1750 माइनस 7 5 जा 35y हो जाएगा ये, और ये 3 6 जा यहाँ पे करोगे तो 18y जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्यों 18y हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया मैंने 3। ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 जा 18 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, और ये सॉल्व करके यहाँ पे कितना आएगा 3800 जो है वो आएगा। ठीक है, 7 को मैंने अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करना आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1750 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो 0 तो आ गया, 7 5 जा 35, कैरी किया 3, 7 7 जा 49 और 3 52, फिर कैरी आया 5, 7 1 जा 7 और 5 इसको बोलते हैं 12। तो 12250, तो ये आया मेरे पास 12250। एक बार फिर चेक कर लो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 2 52, 5 कैरी किया, 7 1 जा 7 और 5 12 जो है वो हो गया, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। और 18 जो है ये तो सिंपल है सॉल्व करना, ये आप देख ही लोगे, 17y जो है वो मेरे पास आ गया, और ये कितना हो गया 3800 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, ये सारी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके नीचे जो है, अब 38 इंटू 3 कैसे करोगे, 38 इंटू 3, तो 3 8 3 जा 24, 2 कैरी किया, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, गलती ना हो, आराम से करो, 8 3 जा जो है वो 24 होता, तो 114 हमारे पास जो है वो हो गया। तो ये 12250 माइनस 17y दैट इज इक्वल टू 114 था यहाँ पे 00। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको उधर लेके जा रहा हूँ मैं, इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 12250 माइनस 11400 दैट इज इक्वल टू 17y। अब मैं माइनस करना बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सारा मैं कैलकुलेशन के लिए वर्क यूज कर रहा हूँ। 12250 माइनस 11400 माइनस कर दो, 50 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी देख लो 122 में से 114 माइनस करे तो 8 जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, माइनस करोगे तो 850 आ जाएगा। तो 850 दैट इज इक्वल टू 17y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 850। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 850 बाय 17, 17 5 जा, तो बॉल तो भाई सस्ती है, 50 रुपए की आ रही है। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, अब x मेरे पास क्या है यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पुट करके बता रहा हूँ इसकी वैल्यू, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 50, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए कितनी है 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय कितना 3, तो ये 250 हो गया, 250 हो गया, तो x क्या हो गया 250 1500 रह जाएगा, 1750 माइनस 250 1500 बाय 3 करोगे तो ये 500 रुपए का मेरे पास बैट का कॉस्ट हो गया, और 50 रुपए की मेरे पास जो है वो बॉल का कॉस्ट हो गया। तो इस तरह से ईच बैट का और बॉल का कॉस्ट आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन के अंदर जो है वो रफ वर्क का कैलकुलेशन जो है वो होने वाला है। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आप क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, एक फिक्स्ड चार्ज है टैक्सी का, हमारे पास टैक्सी का जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बात हो रही है। एक हमारे पास क्या है उस चार्ज का फिक्स्ड कंपोनेंट है, और दूसरा क्या है दूसरा है हमारे पास कितने किलोमीटर ट्रैवल किया और
दूसरा कंपोनेंट है ट्रैवल एज पर किलोमीटर, ठीक है, चार्ज फिक्स चार्ज प्लस ट्रैवल एज पर किलोमीटर जो चार्ज हमारे पास हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is 105 and for 15 kilometers the charge paid is 155, ठीक है। और पर किलोमीटर चार्ज कितना और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कितनी है, मैंने लेट कर लिया। लेट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारे पास x है और ट्रैवल पर किलोमीटर जो है वो मेरे पास y चार्ज है, ठीक है। अब जब 10 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 10 इंटू में y, दिस इज द ट्रैवल चार्ज पर किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो y, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, आदमी ने 105 रुपए जो है वो टोटल टैक्सी वाले को पे किया। दूसरा क्या, जब वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, देखो फिक्स्ड चार्ज x, ट्रैवल पर किलोमीटर y, उसके बाद जब वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 15y हो जाएगा, क्योंकि y फिक्स्ड है और 15 पर अपना y पर किलोमीटर है और 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, प्लस साथ में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो होगी, और इसकी वैल्यू कितनी आई, मेरे पास 115 जो है वो आई, और आपको सॉल्व करके जो है वो x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी होगी, ठीक है। अब x और y की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी, एक इक्वेशन को जो है वो पकड़ लेते हैं, तो मैं ना इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को। तो x की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 115 माइनस 15, इसको थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, 115 माइनस जिसको बोलते हैं ये हो गया 15y, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो इसकी होगी। अब यहाँ पे जो है वो मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 10y प्लस x दैट इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू जो है वो 115 माइनस 15y है, यहाँ पुट कर देता हूँ 10y प्लस x इज, यहाँ से निकाला ही था हमने, 115 माइनस 15y, 115 माइनस 15y इट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 105 के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 माइनस 15 ये हो गया 115 माइनस 5y इट इज इक्वल टू कितना 105, इसको 105 को इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, तो ये माइनस 105 इट इज इक्वल टू कितना 5y, इसको सॉल्व करो कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 5y, तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 रुपीज जो है वो हमारे पास होगी। y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 115 माइनस 15 इंटू 2, 115 माइनस 30, सॉल्व करोगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 85 रुपी जो है वो इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कॉस्ट जो है वो होगी। व्हाट इज द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हो गया 85 तो लगने ही लगने हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, ठीक है। उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 2 रुपए है, ठीक है। और वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर के कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग 25 किलोमीटर के कितने पैसे देने पड़ेंगे, मैं यहाँ सॉल्व करके जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो देखो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 25y जो है वो मेरे पास ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो होगी उसकी पर किलोमीटर ट्रैवल की, और साथ में उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अब y की वैल्यू जो है ये मेरे पास कॉस्ट हो जाएगी जो उसको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। y की वैल्यू 2 रुपए है, तो 25 इंटू 2 प्लस साथ में क्या 85, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50 और 85, 50 और 85 आ जाएगा मेरे पास 100 जिसको बोलते हैं 35 रुपए जो है वो उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी टोटल पे करने के लिए। 135 रुपए देगा अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। पता नहीं कौन से जमाने का, बाबा आदम के जमाने का ये टैक्सी सर्विस है। आज की डेट में तो 2 रुपए पर किलोमीटर पे तो कोई भी नहीं चलता, इवन साइकिल भी लोग नहीं चलाएं 2 रुपए किलोमीटर पर किलोमीटर पे, तो रिक्शा भी नहीं मिलेगा, ऑटो छोड़ो तुम लोग, मैनुअल रिक्शा भी नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में ना मेरे से एक मिस्टेक जो है वो हो गया है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी वो थी 155 जो है 155 गिवन थी वैल्यू, ठीक है। और मैंने गलती से जो है वो यहाँ पे 115 जो है वो टेकअप कर ली, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैं या तो इसको दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ, वैसे तो मुझे लगता नहीं इतनी जरूरत पड़नी चाहिए क्योंकि सब बच्चों को शायद ये समझ आ गया हो। मैं ना यहाँ पे वो सारी जगह चेंजेस जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 155 जो है वो आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 155, यहाँ पे सारी जगह पे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 155 जो है वो हो गया, ये भी 155 हो गया, ये भी 155 जो है वो हो गया। अब ये 155 वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी जब, ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आप एक बार देख लेना अगर आंसर जो है वो मैच कर जाए। 155, ठीक है, तो ये 155 हो गया, ये वाला भी, ठीक है, और ये 105 हो गया, तो ये यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 155 वैल्यू होगी, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास तकरीबन 50 बैठ जाएगा, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास y की वो 10 रुपीज जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये वैल्यू y की 10 रुपीज आएगी, ठीक है, तो मैंने सारा क्वेश्चन ठीक कर ही दिया। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास 10 हो गया, ठीक है, तो ये 150 हो गया, और 10 वैल्यू आने पे जो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है ये 5 के बराबर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करके मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 5, ये 5 रुपये आ रही है, और ये 10 रुपये जो है वो आ रही है, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक होगी, मैं ठीक कर देता हूँ, कोई इतनी लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी x और y की करेक्ट वैल्यूज जो है वो पुट करके एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे y की वैल्यू 25 इंटू में y की वैल्यू मेरे पास 10 है, प्लस x एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि 5 रुपये है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 255 रुपीज जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो आने वाली है। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, तो मुझे लगता है वैसे मैंने सारा सॉल्व दोबारा से जो है वो कर दिया। एक बार आप पीछे आंसर जो है वो इसका मिला लो कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास सही आया है कि नहीं आया, और मुझे लग रहा है कि ये जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लो, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes। तो पहले तो ना मैं एक फ्रैक्शन लेट कर लेता हूं, लेट फ्रैक्शन जो हमने लेट करी that is equal to numerator by denominator is x upon y। if 2 is added to both numerator and denominator, और अगर हम लोग इस फ्रैक्शन की अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 और 2 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 जो है वो बन जाती है। पहले मैंने फ्रैक्शन लेट कर ली, और उसके बाद इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11। दूसरा क्या बोला, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब 3 ऐड करेंगे हम लोग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, द इट बिकम्स किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, 5/6 के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो x + 2/y+2 जो है वो 9/8 और ये 5/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा, 9 इंटू में y+2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये किसके बराबर होगा, 11 इंटू में x+2 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9y + 18 दैट इज इक्वल टू हमारे पास 11x + 22, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लो, 9y - 11x दैट इज इक्वल टू 18 उधर चला जाएगा, हमारे पास 4 के बराबर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपने देख लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ लिखा और अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद ऐसे ही इसकी इक्वेशन जो है वो बनाओ आप, इसमें क्या होगा, 6 इंटू में x + 3, पहले रेडीमेड इक्वेशन थी, अब आपको इक्वेशन थोड़ी जो है वो मल्टीप्लाई करके बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6x + 18 दैट इज इक्वल टू 5y + क्या 15, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, -5y इट इज इक्वल टू -3 जो है वो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई, ठीक है। अब इसको जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो ना मैं एक काम करता हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं यहाँ पे जो 2 इक्वेशंस आई हैं उनको एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लंबा होने वाला है, और ये बार बार जो है वो सॉल्व करना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, -3 आ गई, और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास कौन सी थी, 9y - 11x इज इक्वल टू 4 के बराबर जो है वो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू
5y माइनस 3, तो x इक्वल टू 5y माइनस 3/6 जो है वो हो गया। और यहां से जो मैंने वैल्यू निकाली किस चीज की, x की, वो वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, 5y माइनस 3/6। ठीक है, तो यहां तक जो है ना वो आप नोट कर लो, आप ये सारा नोट कर लो। ये मैंने इस पेज को मैं यहां से हटा के ना फिर दोबारा से जो है वो इसको लिखूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो आप। तो ठीक है बेटा, अब इसकी जो x की वैल्यू थी वो मैं ये वाली इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर रहा हूं। तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन थी, 9y था माइनस 11x था, ये 4 के बराबर था, और x की वैल्यू थी, यहां पुट कर रहा हूं 9y माइनस 11 इंटू में x की वैल्यू क्या थी, 5y माइनस 3, तो ये थी 5y माइनस 3 बाय कितना था हमारे पास, 6 था। ठीक है, और ये 4 के बराबर जो है वो हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही ना 6 एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 9 जा, यहाँ हो जाएगा 54y माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 55y, और ये माइनस 11 इंटू माइनस 3 इज प्लस का 33, इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, मुझे लगता है ये सॉल्व करना सबको पता लग गया। 54, ये 55 और ये प्लस का 33, 6 सब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर क्या बचा, माइनस y प्लस 33, इट इज इक्वल टू 6 4 जा 24 जो है वो हो जाएगा। अब इसको इधर लेके जा रहे हैं y को, और इसको इधर लेके आ रहे हैं, या एक काम करते हैं माइनस y को एज इट इज रखते हैं, 24 माइनस 33, तो 24 में से 33 माइनस करके माइनस का 9 जो है वो आ गया। यहां से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू प्लस का 9 जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। अब यही y की वैल्यू जो है वो मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं। तो x मेरे पास क्या था, 5 इंटू में y इज 9 माइनस 3 बाय क्या 6, तो x की वैल्यू होगी 9 5 जा 45 होगा, माइनस 3 होगा डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 42/6। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 7 वैल्यू जो है वो हो जाएगी। तो अगर हम लोग अपने पास फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन हमने लेट करी थी क्या, x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 7 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 9 आ रही है, तो ये मेरे पास फ्रैक्शन का आंसर जो है वो होने वाला है। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago age of Jacob was 7 times as old as his son. What is the present age of his son? ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग लेट कर लेते हैं इसके अंदर इस तरह के एज वाले क्वेश्चन जो है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या, जैकब, मैंने मान ली x, प्रेजेंट एज ऑफ सन मैंने मान ली क्या y। अब पढ़ो स्टेटमेंट, 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जैकब कितना होगा, x प्लस 5 होगा, और उसका बेटा जो है वो कितना होगा, y प्लस 5 जो है वो हो जाएगा। द एज ऑफ जैकब विल बी, जो जैकब की एज होगी उस टाइम पे 3 गुना होगी अपने बेटे के, तो ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और 5 years ago, 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले, तो ये भी y माइनस 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है, जैकब्स एज विल बी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ये 7 गुना जो है वो इसके सन की एज के जो है वो हो रही है। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, x प्लस वाई, सॉरी नॉट x प्लस वाई, इट इज x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 3y प्लस, ये आ गया 3y प्लस, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होगा, ये देखो x प्लस वाई यहाँ लिखा, 3y प्लस ये क्या हो गया 15 हो गया। तो यहां से हमारे पास ये क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ठीक है, ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन जो मेन हमारे पास यूज करनी है हमने। दूसरी इक्वेशन यहां से बना रहे हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इट इज इक्वल टू माइनस का 30 हो गया, या इसको ऐसे लिख रहा हूं 7y माइनस x इज इक्वल टू 30 के बराबर जो है वो हो गया। ठीक है,
ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। कैसे बन गई एक बार फिर से चेक कर लो, मैं एक बार फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो x-5 था, x-5 लिख दिया, 7 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसको उठा के इधर ले गया, इसको उठा के जब मैं इधर लेके आया तो ये माइनस का हो गया, इसको उठा के उधर लेके गया तो ये -35 ऑलरेडी था और उसमें -5 उधर +5 हो गया तो -30 बन गया। तो उसके बाद मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 7y माइनस x की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 4y बचेगा -10 इट इज इक्वल टू 30, 4y इट इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी 3 इंटू 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितनी होगी 40 होगी। तो जैकब जो है वो भाई इस टाइम पे 40 साल का है और उसका बेटा जो है वो इस टाइम पे 10 साल का है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मैं एक बार यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। ये हमने जब सॉल्व किया y की वैल्यू 10 आ गई, y थी उसके बच्चे की सन की एज, तो सन की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या निकल गई और 10 जो है वो निकल गई। अब यही एक इक्वेशन में हमने x की वैल्यू निकालनी थी, 3y प्लस 10 के बराबर है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू 10 पुट कर दी, तो जैकब की एज जो है वो 40 के बराबर जो है वो हमारे पास आ गई। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।